शिकायत तहसीलदार हेमेंद्र मीणा की कार्यशैली पर ग्रामीणों में रोष। जिला कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत, लगाए गंभीर आरोप। मानपुर थाने के बराबर नाले की बेशकीमती जमीन को सरकार के खाते में लेने के बजाय दूसरों के नाम रजिस्ट्री कराने के लगाए आरोप। सिविल कोर्ट से पाबंदी के बाद भी निर्माण कार्य में पहुंचा रहा है बाधा। खातेदारी भूमि पर आम रास्ता निकालकर खातेदार को धमकाने का लगाया आरोप। कलेक्टर के आदेश से गिरदावर का तबादला होने पर भी रिलीव नहीं करने का लगाए आरोप। वहीं एक अन्य मामले में नामांतरण खोलने के नाम पर वसूली का भी लग रहा है आरोप। दौसा जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को ग्रामीणों ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से शिकायत तहसीलदार हेमेंद्र मीणा के खिलाफ कई मामलों में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दी। शिकायत के साथ साथ शिकायतकर्ताओं ने सबूत भी जिला कलेक्टर को दिखाए। पहला प्रकरण मानपुर थाने के बराबर नाले की जमीन को तहसीलदार ने मिलीभगत कर सरकार के खाते में न लेकर पहले से चली आ रही परिपाटी को निभाते हुए दूसरों के नाम रजिस्ट्री से बेचान करने का आरोप लगाया गया है। इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी बताई कि नदी नालों की जमीन को किसी भी सूरत में निजी खातेदारी में न देकर सरकार के रिकॉर्ड में लिया जाए। दूसरा मामला मीना शिमला में कोर्ट के आदेशों से पाबंदी के बावजूद भी राथोड़ी से भवन निर्माण कार्य नहीं करने पर पीड़ित के भाई एडवोकेट ने जिला कलेक्टर को शिकायत की। शिकायतकर्ता एडवोकेट सुरेश मीणा ने बताया कि सिविल कोर्ट से बाकायदा पटवारी, तहसीलदार और जिला कलेक्टर को निर्माण कार्य में दखल नहीं देने के लिए पाबंद किया गया हुआ है, लेकिन फिर भी तहसीलदार शिकायत राथोड़ी करते हुए मौके पर जाकर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहा है और थाने में बंद करने की धमकी देता है। तीसरा मामला जगसाहेबपुरा के रिटायर्ड अध्यापक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तहसीलदार की शिकायत करते हुए बताया कि खातेदारी भूमि में से आम रास्ता निकाल दिया गया, जबकि उसको इस तरीके का अधिकार ही नहीं है, साथ में नाजायज परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर के आदेशों से गिरदावरों का ट्रांसफर होने के बावजूद भी रिलीव नहीं किया जा रहा है और एक कर्मचारी के अलावा अन्य जो तहसीलदार के चहेते हैं उनसे आम जनता को परेशान करवाया जा रहा है, उन्हें रिलीव नहीं किया गया है। वहीं एक अन्य मामले में नामांतरण खोलने के नाम पर वसूली के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को सबूत भी दिए। यह तो कुछ मामलों की बानगी बताते हुए तहसीलदार के भ्रष्टाचार युक्त कारनामों की लंबी लिस्ट बताकर फरियादों ने जिला कलेक्टर से जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को जल्द ही जांच कर दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे मानपुर थाने सामने और नाले नदी इनकी कोई रजिस्ट्री कर नहीं सकता तहसीलदार या हिसाब से, तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि नाले की जो मानपुर थाने के सामने ही नाला है मानपुर में तहसील सिकराय में, तो उसकी नालों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जबकि कोई हक नहीं बनता है नाले नदियों की रजिस्ट्री करने का। बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा हुआ है। ऐसे ही बालाजी में हमारे एक मिलने वाले हैं, उनके भी काम को रोका जा रहा है, जबकि उनका कन्वर्सन पट्टा है, सब कुछ है और सिविल कोर्ट से आदेश मिले उनको और सबको पाबंद किया है, फिर भी जाके काम रुकवाते हैं, दादागिरी करते हैं और भ्रष्टाचार मचा रखा है। इसमें कार्रवाई की जाए, ये ज्ञापन देना है हमें नाले। किसने मचा रखा भ्रष्टाचार? हेमेंद्र मीणा। क्या है बताओ? मैं प्रार्थिया का भाई हूँ और एज अधिवक्ता हूँ। उस एवज में मैं श्रीमान कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया था और उनको मैंने ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन देने के बावजूद भी कलेक्टर साहब ने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया है। उसके बावजूद सिविल न्यायाधीश महोदय सिकराय का निर्माण कार्य के ऑर्डर होने के बावजूद भी तहसीलदार सिकराय हेमेंद्र मीणा और हल्का पटवारी मीणा शिमला, ये जब भी मैं निर्माण कार्य करता हूं तो स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और मुझको धमकाते हैं और निर्माण कार्य नहीं करने देते हैं, मिस्त्रियों को वहां से भगा देते हैं और मुझसे ये बोल के है कि आज के बाद अगर कार्य किया तो तुमको थाने में बिठा देंगे, बंद करवा देंगे। इस प्रकार की मुझे धमकी दे के आए हैं और आज तक भी कार्य नहीं करने दिया है, जिसमें हल्का पटवारी भी पार्टी है और तहसीलदार से किराया भी है और श्रीमान कलेक्टर साहब भी पार्टी है। नाम बताओ आपका? सुरेश चंद मीणा। ये समस्या है कि साहब मेरे यहाँ पर अभी जिला कलेक्टर महोदय ने 23 मई को जिन गिरदावरों का पोस्टिंग किया स्थान अलॉट कर दिया, लेकिन मेरे यहाँ लोकल में गिरदावर जो पहले पटवारी था विश्राम कुमकार, वो मेरा लोकल है और उसके भतीजे की भूमि में सरपंच है। मेरे खातेदारी भूमि में खस्ता नंबर 207 में सिविल का स्टे होते हुए ज़बरदस्ती रात को मोरनाल के रास्ता बनवा दिया और इन केवल एक गिरदावर रिलीव किया गया है। बाकी सबको जो कमाओ पूता है तहसीलदार जी के, उनको रोक रखा है उन्होंने, उनको रिलीव नहीं कर रहे हैं। इसलिए कलेक्टर साहब को मेरे ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, उनको तत्काल रिलीव कराया जाए और हमको वहाँ से बचाया जाए। जो एक गिरोह बना हुआ मैं तहसील में भारी भ्रष्टाचार, उस गिरोह के सदस्यों को सबको रिलीव करवाया जाए, एक ऑर्डर में सबको रिलीव कराया जाना चाहिए। इस बात को लेकर साथ ही मेरे यहाँ पर जो आम रास्तों की समस्या है 2022 में 24/3/2022 को नोटिस दिया था 15 दिन का, उसके बाद में भी आज तक उन रास्तों को खाली नहीं करवा रहा है तहसीलदार।
28 अप्रैल तय की थी, लेकिन 27 तारीख को उसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि उस रास्ते में मकान बने हुए, लेटरिन बाथरूम बने हुए, उन लोगों से मिल करके उसको खाली नहीं करवा रहा है और भारी भ्रष्टाचार है तहसील सिकराय में। तहसील सिकराय जनता को बचाया जाए, इस भ्रष्ट तहसीलदार को निलंबित करके इसके खिलाफ सारी ठोस जो भी सबूत है, जो समाचार सब रहा है, उनके एक एक बिंदु की जाँच करवाया गया। ये करने के लिए रामसूर चतुर्वेदी जब सायपुरा का रहने वाला हूँ। बिल्कुल 2-3 प्रकार की शिकायतें हैं, तो कुछ ऑफिसर से रिलीव करने के बारे में जिसके संबंध में हम और उनसे चर्चा करके देखेंगे किस कारण से रिलीव नहीं है। एक रजिस्ट्री की आई थी और एक कोई निर्माण के संबंध में आई थी। निर्माण के संबंध में और मैंने एसडीओ साहब से बात करी तो उनका कहना था कि प्रार्थी पक्ष का शायद उसमें उनको दावा दुरुस्ती कराने की आवश्यकता पड़ेगी और ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, फाइनल नहीं है। बट एनीवे जो भी हमारे पास 3-4 आज रेवेन्यू से संबंधित शिकायत की हमें शिकायत प्राप्त की, उसको हम जाँच कराने जो भी नियमानुसार कार्रवाई करती है। सर लगातार शिकायत तहसीलदार भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं और लगातार शिकायतें दे रहे हैं और जयपुर तक भी इनकी शिकायतें जा रही है, क्या इन पर कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी? देखिए मुझे तो आज ही दी गई है जो 4 शिकायतें आई हैं, उसमें हम एक बार जांच करवा लेंगे। जांच में यदि कोई नियम विरुद्ध होता है तो उसमें गवर्नमेंट के रूल्स बने, गवर्नमेंट के नियम के तहत उसके अंदर अंतर्गत कार्रवाई की